तो देखिए चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर, क्योंकि जितनी भी मशीन लैंग्वेज की बात करी जाएगी, यानी कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझेगा वो लैंग्वेज का बेस जो है वो यहाँ से मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ की कोडिंग करनी है या इस तरह की चीज़ें करनी है, सिस्टम उसे कैसे कंसीडर करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किटरी होती है सिस्टम के अंदर वो कैसे अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो अभी तो आपको लगेगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट जब बनते चले जाएंगे, जैसे बच्चा है शुरू में इंग्लिश के ABCD सीखता है ना, स्मॉल लेटर में लिखना सीखता है, कैपिटल्स में लिखना सीखता है, फिर वर्ड्स बनाना सीखता है, और धीरे धीरे करके 2-3 साल में फिर जो है वो एक सेंटेंस बनाने लगता है इंग्लिश का। तो सेम ऐसे यहाँ पे है, ये सब जो है वो इनपुट्स हैं, इनको आप धीरे धीरे जब समझ लेंगे तो आपके लिए आगे के कंसेप्ट्स रिवाइज़ करना या ये पढ़ना और ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो अब तक जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते आए हैं छोटे पर से। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो जो भी होता है, जितना भी जानते हैं हम, उसे हमें एक नए नज़रिए से यहाँ पे देखना है। वो इस वजह से क्योंकि जो आप इससे सीख लोगे वो आसानी से सीख लोगे, वो इजी पड़ेगा आपके लिए, जो कंसेप्ट्स यहाँ से बने। और फिर जो कंसेप्ट्स आपने सीख लिए, इजी कंसेप्ट्स, और जो कंसेप्ट सीख ले वही फिर आप बाकी नंबर सिस्टम पे अप्लाई करते चले जाओगे। हर बार आपको नया नंबर सिस्टम अगर पढ़ना है कोई भी, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो डेसिमल में क्या होता है उसके जैसा। तो जैसा वो डेसिमल में काम होता है उसके साथ वही काम वहाँ पे कर दिया जाए तो चीज़ें मिलने लगेंगी। तो कहने का मतलब है बाकी नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको अपने जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको कि आप भूल चुके हो, जिसको कि आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। गिनतियाँ आपको बहुत छोटे पे सिखा दी जाती हैं और बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे आती रहती हैं। कई चीज़ें तो ऐसी मिलेंगी आपको इसमें जो आज तक आपको पता नहीं थी, 3rd 4th 5th की चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से हम आज देखेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो हम आज तक पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह ये यूज़ हुआ। और छोटे पर कभी कभी किसी क्लास में रोमन नंबर सिस्टम है ना, रोमन वो इस तरह से जो लिखी जाती हैं 1st 2nd है ना, इस तरह की चीज़ें भी चला दी जाती हैं, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमें यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ होंगे। तो डेसिमल के अलावा यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल, ये 3 और हैं। तो पहला ये हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया। इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है हमने। तो हम 1-2 लाइन इसमें लिखेंगे, विभिन्न संख्या प्रणालियों का परिचय, और फिर सीधे हम पहले नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें मूव कर जाएंगे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक भी है वो यही है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जितना आप ध्यान से अच्छी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को सीख लेंगे, उतना आसानी से मैं आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल समझा पाऊँगा, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो गलत बात है। उस तरीके से जो है वो नहीं पढ़ाया आपने कभी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई हैं चीज़ें। तो इसलिए बेस्ट ये है कि पहले आप डेसिमल के अपने कंसेप्ट्स, क्योंकि ये आसानी से आ जाएंगे आपको समझ में, पढ़ रखा है आपने, थोड़ा पूरा पढ़ा है, लेकिन बिखरा हुआ पढ़ा है, क्लास 1 से लेकर के और क्लास 9th 8th तक बिखरा हुआ पढ़ा है। उसको हम सम अप करके नए रूल्स के हिसाब से, नए नज़रिए से आपको पेश करेंगे। और उसके बाद जब ये सीख लेंगे तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में क्योंकि इनकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है ना, इनमें जाके आपको अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब पता लगा आपके अपने पुराने ही कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो नए कंसेप्ट्स में फिर और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि नई चीज़ें पढ़नी है, पुरानी क्लियर नहीं है। वो सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक हो जाती है और फिर आप समझते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और जबकि चीज़ वही होती है कि जो ईजी चीज़ है वही नहीं आपको पता है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्या पता होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके बेस पे आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये लोग गलत कर देते हैं कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसको ये तो मालूम है हमें, और फिर बाइनरी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो उसी में घूमते रहते हैं, फिर याद करते रहते हैं कि इसका ये करने के लिए ये होता है, इसका वो करने के लिए ये किया जाता है। तो वो रूल्स आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम ढंग से देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था विभिन्न संख्या प्रणालियों का परिचय। इसमें आप लिख दीजिए, आज तक हम दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग करते आए हैं, फुल स्टॉप।
अब हम कुछ और नंबर सिस्टम्स भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर सिस्टम के लिए वो टर्म ज़रूरी होती है कि उसमें कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मान लिया डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, आदमी जब छोटा, मतलब जब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती थी और आदमी ने सबसे पहले गिनना शुरू किया होगा, तो अब उसके क्या, हाथ से गिनना शुरू किया उसने, और हाथों में कितनी उंगलियां थीं? हाथों में 10 उंगलियां थीं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 की काउंटिंग पे उसने गिनना शुरू किया होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हुआ कि आपके 10 डिजिट हो गई। वो बात की बात है कि ज़ीरोज़ बाद में इंक्लूड कर लिया गया, तो 10 हटा के 9 कर दिया गया वो डिजिट। तो अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। ये इस सिस्टम का, जो भी नंबर सिस्टम है उसका बेस कहलाते हैं। टर्म ध्यान रखिए, बेस यानी कि आधार। अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का कहें तो आधार उसका 10 है। बाइनरी का कहें तो क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे हम। ऑक्टल का क्या होगा तो वो उसके केस में पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल का क्या होगा तो वो उसके केस में पढ़ेंगे। तो हर सिस्टम का एक बेस होता है, यानी कि कितनी डिजिट्स आप यूज़ कर रहे हैं। ये एक 10 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गई और 0 में डाल लीजिए, तो 10 डिजिट्स अगर यहाँ पे हैं तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो आपका 10 कहलाएगा। बेस का एक दूसरा नाम भी होता है रेडिक्स। इसको भी नाम को ध्यान रखिए कि रेडिक्स वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेडिक्स जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 है। थोड़ा सा इस बारे में लिख लें, हेडिंग डाल दीजिए इसी के अंदर, नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स। इसमें लिख लीजिए, किसी नंबर सिस्टम का बेस से यह तात्पर्य है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश यूज़ करिए, ठीक है ना। इंग्लिश मतलब हिंदी, और जब इंग्लिश का वर्ड आए तो तुरंत उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, फिर हिंदी चलाते रहिए, फिर यूज़ कर लीजिए इंग्लिश। कि उस नंबर सिस्टम में बार बार नंबर सिस्टम लिखने की बजाय n.s कर दीजिए, है ना। वो तो आपको पता ही है, एक बार लिख लिया हमने पूरा नंबर सिस्टम, अब NS करके लैंग्वेज लिख दीजिए। उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स, कितने संकेत या डिजिट्स हैं, नीचे एग्जांपल लिख दीजिए। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस या रेडिक्स 10 है, क्योंकि इसमें 10 संकेत या डिजिट्स होती हैं, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 0 से लेकर 9 तक। अब लिखते कैसे हैं बेस को? बार बार पूरी लाइन नहीं लिखेंगे कि हम बेस इतना है इस सिस्टम का, या ये नंबर इतने बेस का है, या कितना है। तो नीचे लिख लीजिए, बेस को नंबर की सबस्क्रिप्ट में लगाकर लिखते हैं। मतलब बेस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, पूरी लाइन ना लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए हमने एक नंबर लिखा 65, तो 65 जो है आपका ऐसे करके बेस 10 ये यहाँ पे लिख देंगे आप एग्जांपल करके, और ये लिख दीजिए ये 65 बेस 10। तो इसका मतलब क्या पढ़ा जाएगा, अतः 65 जो नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में व्यक्त किया गया है। तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि कोई भी नंबर है, बेस उसका 10 लगाते हैं या कुछ और बेस लगाएं, तो उससे आप पहचान लेंगे कि फ़लाना फ़लाना नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। तो अब देखते हैं हमें कितने नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। लिख लीजिए, नीचे लिख दीजिए, इस चैप्टर में 4 तरह के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। होते तो बहुत हैं, चारों के नाम लिख दीजिए। नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, NS कर दे रहा हूँ मैं बस। दूसरा बाइनरी, क्या होता है बाद में देखेंगे। अब कई लोग होते हैं बाइनरी सुनते ही 1 2 0 1 0 1 कूदने लगते हैं। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उतना ही शांत प्रवृत्ति के होंगे, चुपचाप बैठेंगे और जब पूछा जाएगा तो बताएंगे। नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम,
एंड नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें से हमें आज पहला वाला पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी वाले भी यही नाम याद करेंगे सब, कोई डेसिमल का बस हिंदी में नाम आपको क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, ये बस है, बाकी उनके वही नाम हैं, वही याद करें, वही चलते भी हैं। दशमलव संख्या पद्धति। इसमें लिखिए, सबसे पहले कुछ हेडिंग्स के अंडर में पढ़ेंगे, डेफिनीशन एंड बेस। मतलब आप एक पैटर्न बना लीजिए कि बुक में तो बिल्कुल एकदम पूरी गाथा भरी हुई है, ठीक है ना, आप उसको पैटर्न बना लीजिए कि हर नंबर सिस्टम में कभी भी कोई पेपर में आएगा मेरे, तो मैं ये हेडिंग्स डालूंगा उसके अंडर में। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल या डिजिट्स होती हैं, और नीचे लिख दीजिए 0,1 करके 9 तक लिख दीजिए। ये तो चीज़ रिपीट करी हमने, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल की फॉर्म में पहले भी पढ़ रखा था। नीचे लिख दीजिए नेक्स्ट पैरा में, इसका बेस या रेडिक्स 10 है, तभी इसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 10 सिस्टम भी डेसिमल नंबर सिस्टम ही हुआ। तो डेफिनीशन एंड बेस में ये आपको बताना है बेस टोटल कितना है, और डेफिनीशन का मतलब है कितने सिंबल्स होते हैं, इसके बारे में बस बता दीजिए, कोई उसकी और प्रिस्क्राइब्ड कोई ऐसी डेफिनीशन नहीं है। अच्छा, ये जो कहानी बताई मैंने कि उंगलियां गिनते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा हाँ, दूसरी बात मैं बता दूँ कि डिजिट वर्ड, ये जो डिजिट वर्ड चलता है, इसका लैटिन में मतलब जो होता है वो उंगली ही होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से जो है वो उंगली से काउंटिंग शुरू करी, तो उसी से डिजिट वर्ड ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, पोजीशन वैल्यू कॉमा LSB कॉमा MSB। अब यहाँ से आप डिटेल में ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, सपोज़ करिए हमने कोई नंबर लिखा 243, इसे आप अब तक 243 पढ़ते हुए आए हैं। शिवानी फुल फॉर्म पूछ रही हैं, अभी पता लग जाएगा वैसे थोड़ी देर में, वैसे लिख लो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB को कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और LSB MSB वैसे डिफाइन करे गए थे बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी डिजिट चलेंगी, उसी बाइनरी डिजिट का BI यहाँ से ले लीजिए, T यहाँ से ले लीजिए, तो ये मिलता है जाके आपको बिट। तो ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, जनरलाइज करके यहाँ भी यूज़ कर लिया है। यहाँ पर वैसे बिट एक जनरल वर्ड बना दिया गया है कि एक डिजिट आपकी बिट कहलाएगी। तो उसे नंबर सिस्टम, यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में भी यही चीज़ बोल दी गई है कि ये 3 भी बिट है, 4 भी बिट है, 2 भी बिट है। यहाँ पर 3 बिट मैंने लिख रखी हैं, ये मतलब है। तो लीस्ट अच्छा चलो वो तो बात की बात है, आपने फुल फॉर्म पूछा था, मैंने वो बता दिया अभी आपको। अच्छा, यहीं पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक टर्म LSD सुना होगा किसी ने, LSD, मुझे कोई बता सकता है ये क्या होता है? फेमस है बहुत, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब नहीं है, ये जनरल लाइफ से मतलब है। LSD जो है वो एक टाइप का ड्रग है, मतलब नशे की चीज़ है, नारकोटिक्स उसमें आता है ये। और हालांकि मैं कोई ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसका प्रचार कर रहा हूँ या इसको खाने की सलाह दे रहा हूँ, ये इलीगल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि LSD का यूज़ आप गूगल पे सर्च करिएगा, ये जो हमारे स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी जो है, और या फिर बिल गेट्स और ये सब, ये लोग बताते हैं कि इन्होंने अपने बचपन में, जब ये 20-25 साल के रहे होंगे या उसमें, तो इसे लिया, और लेने से जो है वो इनके ब्रेन के ऐसे मतलब वो डेवलप हो गए कंसेप्ट्स, या ब्रेन इतना पावरफुल बन गया कि ये इतना बड़ा डिसीज़न ले पाए कि जो इन्होंने मतलब एप्पल कंपनी और ये माइक्रोसॉफ्ट और ये सब जो है वो डेवलप करती है। तो उनका मानना है, कहीं पर मैंने देखा था कि उनका मानना है कि या हो सकता है कोई गलत आर्टिकल हो, पढ़ लिया हो, लेकिन मैंने देखा है ये चीज़ अपने आँखों से कि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये ड्रग का सेवन किया था, इस ड्रग को लिया था,
और इससे कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे फ़र्क पड़ा और उसमें दिमाग में थोड़ा सा ब्रॉडनेस सी आई, मतलब और ज़्यादा ऊंचा होकर सोचें और ज़्यादा लार्ज लेवल पे सोचें, जैसे दिमाग के द्वार खुल जाना जैसे बोलते हैं। तो वैसी चीज़ ये एक ड्रग के कैटेगरी में आता है LSD। फुल फॉर्म वगैरह इसका सब गूगल पे मिल जाएगा, आप लोग सर्च करिएगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं इसको प्रचार कर रहा हूँ कि आप पता लगा आप सब लेके इसको पढ़ जाओ। तो बात की बात आई तो मैंने बता दी कि LSD अमित मौर्य लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक, चलो तो इस पे आते हैं। चलिए मजाक की बात छोड़ते हैं। 243 एक नंबर है, 243 हम इसे पढ़ते हैं, 243 हिंदी में कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन वैल्यूज़ क्या होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। छोटे पे आपने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है ना, इसे दहाई कहते हैं और इसे सैकड़ा कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे जाने, इसे यूनिट प्लेस कहते हैं, इसे 10th प्लेस कहते हैं, इसे 100th प्लेस कहते हैं। ये क्लास 3-4 के बच्चे को अगर बुक में देखेंगे आप, ठीक है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा यही जो आपकी होती हैं ये पोजीशन वैल्यू कहलाती हैं। अब देखिए इकाई का मतलब कहाँ से आया। इकाई का मतलब आया जो बेस है इसका सिस्टम का 10 उसकी पावर 0, 10 टू द पावर 0 करेंगे आप 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दहाई का मतलब होता है 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 आ जाएगा, और सैकड़े का मतलब होता है 10 टू द पावर 2। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम नंबर पे राइट से लेफ़्ट में चलते हैं, ध्यान रखिए ये रूल्स निकल रहे हैं आपके धीरे धीरे, नंबर के राइट से लेफ़्ट पे चलते हैं तो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा जो भी होता होगा वो छोटे बच्चों की बात हो गई। अब हमारे लिए इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम का जो बेस है उसकी पावर जो है 0 से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये छोटे बच्चों की बात हो गई। ये आपका अब ध्यान रखना है आपको कि राइट साइड से स्टार्ट करके, ठीक है ना, राइट साइड से स्टार्ट करके और आपका जो है वो जो सिस्टम का बेस है उसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं होगी। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, 1 से स्टार्ट कर दें, 0 से स्टार्ट करके। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि 0 से होता है, पावर 0 से होती है, 1 से होती है, तो आप वही पुराने कंसेप्ट पे आ जाना कि इकाई का मतलब 1 तभी आएगा जब 10 टू द पावर 0 करेंगे हम, ठीक है ना। तो 10 टू ये पावर 0 से 1 2 अब जितने भी डिजिट चलती जाएंगी 10 टू 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो है वो 2-3 लाइन छोड़ के इसको ड्रॉ कर लें पहले कॉपी में अपने, उसके बाद मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। पोजीशन वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है ना। जैसे 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही है, मतलब फेस वैल्यू का मतलब चेहरा क्या दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है तुम्हें। लेकिन जब प्लेस वैल्यू देखोगे तो प्लेस के हिसाब से ये प्लेस वैल्यू इसकी जो है वो ये पड़ेगी जा करके 10। तो इंग्लिश में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 2 चीज़ें चलती हैं। अगर ये आपने ड्रॉ कर लिया है तो आप अब देखिए थोड़ा सा हम लिखवा मैं एक साथ दूंगा, पहले आप समझ लो ताकि लिखते टाइम फिर आपको दोबारा से रिवाइज होता रहे। LSB का मतलब क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब कहने का ये है कि ऐसी इनमें से कौन सी डिजिट है जिसको अगर मैं छोड़ दूं तो नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े ज़्यादा, ठीक है ना। और मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे कम महत्वपूर्ण संख्या डिजिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिजिट। तो देखिए अगर मैं 243 में अगर मैं 3 छोड़ दूं तो क्या बचेगा, 240। ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप 3 हटाओगे राउंड ऑफ करके, पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करते हैं तब जा करके नंबर गायब होता है। अगर पॉइंट्स के पहले राउंड ऑफ कर रहे हैं आप तो उसके जो हटा रहे हो उसके साथ 0 लगेगा। तो अगर आपने 3 हटाया तो ये 240 आया, और अगर आप 2 हटाते हैं तो देखिए फिर ये 043 बचेगा। तो किसके हटने पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, 3 के हटने पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 243 से 240 हो रहा है। तो आपकी 3 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी। यहाँ पर जो 3 है वो आपकी ये LSB है। और देखिए इसको 2 को हटाने पे देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है, 243 से वो 43 तक पहुँच जा रहा है केवल। तो इतना ज़्यादा गैप, 200 कम हो गए। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये नहीं हटनी चाहिए। तो इसलिए ये आपकी MSB है। इसी पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए आप, इसी में बनाते रहिए, फिर हम सब लिख देंगे इसके बारे में। और किसी को अगर कुछ ना समझ में आए तो बताएं। ये समझ में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपको ये फेमिलियर है। यहाँ पे मैं आपको इकाई दहाई सैकड़ा बताया, ये भी सुना होगा आपने,
ठीक है ना। 10 बेस आज समझ गए आप कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। MSB LSB तुरंत पता लग रही है आपको कि 243 40 केवल 240 कौन बड़ा छोटा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये आज तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि पता नहीं क्या मतलब इजी चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए प्रिपरेशन उसकी दूसरी है, उसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा बदला हुआ है। तो उस नज़रिए से हम देखेंगे ताकि और नंबर सिस्टम्स में कोई दिक्कत ना हो हमें। यही कंसेप्ट सब वहाँ फॉलो होते जाएंगे कि सबसे राइट मोस्ट की डिजिट LSB होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट की डिजिट MSB होती है। लिख लिया है तो इसमें लिख लीजिए ज़रा। डेसिमल सिस्टम में लिखे गए प्रत्येक नंबर में प्रत्येक डिजिट का एक स्थानीय मान होता है जो डिजिट की पोजीशन पर निर्भर करता है। और हेडिंग में आप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, पोजीशन वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। हिंदी वाले बच्चे LSB MSB को ऐसे ही याद रखेंगे, इनका कोई नाम नहीं है, स्थानीय मान। और इस प्लेस पोजीशन वैल्यू का दूसरा नाम होता है वेट, WIGHT, भार। अब 2-3 लाइनों में जो छोड़ा था आपने, ये लैंग्वेज आ गई होगी। अब ये एग्जाम्पल आपने बना ही लिया है। अब नीचे लिखिए आप, स्पष्ट है 2, ये जो 2 लिखा है 2 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है। स्थानीय मान या भार, इंग्लिश वाले लिखें पोजीशन वैल्यू या वेट। देखिए बाकी लैंग्वेज उनको बुक से कंप्लीट करनी पड़ेगी, इतना इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि मैं हिंदी में पूरा लिखाऊं फिर इंग्लिश में लिखाऊं तो बहुत टाइम लगता है। बच्चे वैसे ही कहते हैं कि सर आपके वीडियो लंबे होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि 2 का स्थानीय मान अथवा भार सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 100 या 10⁻²है। अतः इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या ब्रैकेट में MSB कहते हैं। ऐसी आप लिख लीजिए लैंग्वेज। इसके लिए 3 के लिए 3 का स्थानीय मान सबसे कम, ज़्यादा की जगह कम हो जाएगा और इसे LSB कहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब नंबर अगर डेसिमल में दिया है, यदि डेसिमल यानी कि दशमलव है, तो मतलब मान लिया 243.62, ये मैंने लिख दिया। तो आप देखिए पोजीशन वैल्यू कैसे होंगी, ये तो 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, डेसिमल से इधर 10⁻1 एक बढ़ती जाएगी। डेसिमल के उधर क्या होगा, 10⁻−1, 10⁻−2 इस तरह से कम होती है। तो अगर मान लिया नंबर डेसिमल में लिखा है, दशमलव लगा है, तो डेसिमल ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट कहते हैं, दशमलव बिंदु, वो ज़्यादा सही नाम है। ऐसे तो डेसिमल का कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का भी नाम है। तो अगर डेसिमल पॉइंट लगा है तो उस केस में आपका ये चीज़ तो पुरानी हमने देख ली। देखिए ये नंबर वही लिखा है मैंने इसीलिए जानबूझ के कि ये सिस्टम तो आप पढ़ चुके हो। पॉइंट लगाया तो अब आप ये ध्यान रखो कि इससे इधर चलने पे 10⁻−1 -2 इस तरह से जो है वो चीज़ें बनने लगती हैं। अब अगर हमसे कहा जाए इसमें LSB क्या है, तो सबसे राइट मोस्ट में अब 3 की बजाय ये हो जाएगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी और ये आपकी MSB ही रहेगी। ये पोजीशन वैल्यू LSB MSB ये सब हम अब क्लोज़ कर रहे हैं। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो बताइए, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। अब हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ नंबर। मतलब एक डेसिमल नंबर सिस्टम अपनी डिजिट से कैसे बनता है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए वही हम लेते हैं 243.62 है, तो तरीका ये होता है, इससे यही नंबर बनाना है हमें, मान लिया सपोज़ करिए, ठीक है ना। तो ये कैसे आया होगा, डिजिट्स मान लिया दी हैं आपको, डेसिमल से पहले 3 4 2 है और डेसिमल के बाद 6 2 है, ये डिजिट्स हैं। तो हमने डिजिट्स लिखी हैं मान के चलिए अभी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनके नीचे एरो बना के 10⁻, मतलब यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हो गया, ये तो आपका डेसिमल पॉइंट हो गया। इसके बाद ये आपका 10⁻, नीचे ही लिखो ज़्यादा सही है, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए, 4 2, 10⁻, ये 0 हो गया, ये 10⁻1 हो गया और ये 10⁻2 हो गया। यहाँ पर ये 10⁻−1 हो गया और 10⁻−2 हो गया।
पहले तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि सबकी प्ले पोजीशन वैल्यू लिख देनी चाहिए। ये जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं ये आपका हर नंबर सिस्टम में चलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो बाद में आपको ये जाना पहचाना सा लगेगा कि अरे ये तो हम वैसे ही करते हैं। मतलब मैं ये पूरी कोशिश आज ये कर रहा हूँ कि जब ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल पढ़ें आप, तो जो नई चीज़ें वही सब पढ़नी पड़ें। बाकी चीज़ें प्रोसीजर आपको वैसा लगे कि अरे ये तो हम करते ही हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। तो हेंस नंबर विल बी, तो देखिए क्या होगा, 2 × 10⁻², मतलब मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड करते जाइए, +4 × 10⁻1, +3 × 10⁻0, +6 × 10⁻−1, +2 × 10⁻−2। ये हो जाएगा 200 +40 +3 × 1 3 +0.6 +0.02। जब ऐड करेंगे तो ये 243 प्लस, और ये डेसिमल अलग ऐड कर दिया तो 0.62, तो पूरा ऐड कर दिया तो 243.62। तो अपनी डिजिट्स से कोई नंबर कैसे बनता है, ये डिजिट्स थी केवल, और उनसे नंबर कैसे बना, तो उनकी पोजीशन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर दिया जाता है, तो उससे वो नंबर फॉर्म होता है। अब इन्हें डालिए एक्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, अभी डिजिट्स दी थी तो नंबर बनाया, अब नंबर देंगे हम आपको तो डिजिट्स आपको फाइंड आउट करनी है। जो बच्चों ने कंप्यूटर या कभी कुछ प्रोग्राम्स बनाए हो छोटे मोटे, वो जानते होंगे इस प्रोसीजर को जो हम करने जा रहे हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए 243 है, और इससे आपको बताना है कि ये किन किन डिजिट्स से बना है। आप तो बता सकते हो 2 और 4 और 3 से बना है, लेकिन एक कंप्यूटर नहीं बता पाएगा इस चीज़ को, उसको अलग अलग करके देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जितना सिस्टम का बेस है उससे डिवाइड करा जाएगा। जैसे 10 है यहाँ पे बेस, तो 10 2 जा 20, 4 43 बचा, 10 4 जा 40 और बचा रिमाइंडर 3, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद 10 से दोबारा किया, 10 2 जा 20 बचा 4, 10 से एक बार और किया, और ये 10 0 टाइम्स जाएगा, मतलब जा ही नहीं पा रहा है, और बचा रिमाइंडर 2। यहाँ पे 0 बचाते हैं हमेशा। अब इसके बाद आप रिवर्स ऑर्डर में अगर ले लें तो आपको वही 2 4 3 डिजिट्स मिल जाएंगी जो उस नंबर में 3। तो राइटिंग रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख के 2, 4, 3, ये हमें जो है 3 डिजिट मिल जाएंगी कि जो नंबर हमारा 243 नंबर था, उस नंबर में कौन कौन सी डिजिट्स हैं। जैसे कंप्यूटर में छोटे बच्चे प्रोग्राम नहीं बनाते हैं कि कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना होगा ये बताइए, ये इसके लिए प्रोग्राम बनाइए। तो वो क्या करते हैं कि पहले जो संख्या दी होगी हम उसे क्या करेंगे, उसका 2 अलग करेंगे, उसका 4 अलग करेंगे, उसका 3 अलग करेंगे, जब आ जाएंगे तब उनको ऐड कर देंगे। तो 2 + 4 + 3 2 4 2 6 3 9 आ जाएगा। तो 9 कैसे आएगा, कंप्यूटर ऐसे समझाएगा उसको। कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप बात करें तो डिजिट्स वो अलग करेगा पहले, और फिर तो डिजिट्स कैसे अलग करी जाती हैं वो इस तरह से अलग करी जाती हैं, और ये रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगी। इन सबूत है इस बात का कि 2 सबसे नीचे मिलेगा। एक बार और बता दीजिए। अच्छा, 243 है, कोई भी नंबर अगर दिया है आपको उसकी डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मतलब डिजिट्स उसकी निकालनी है। 243 को मतलब एक तरह से टुकड़ों में तोड़ना है कि कौन कौन से 3 टुकड़े हैं। तो उसके लिए आप नंबर सिस्टम जो बेस है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है वो जितना रिमाइंडर बचेगा वो नोट करते जाएंगे। 10 2 जा 20 और 10 4 जा 40 बचा 3, ठीक है ना। ये इस तरह से जो है वो डिवाइड करके, और 10 से जो है 2 जा 20 किया तो ये बचा 4, 10 फिर 0 जा, यहाँ पे देखिए 10 का 2 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो 10 0 टाइम्स ले गए हम, और तब जाके 2 बचाया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं अब मत करो, ये चीज़ मत करो, और फिर उनको क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेके नोट करना पड़ता है, यहाँ से 2 4 3, मतलब जब डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो यहाँ से, लेकिन वो तब यहाँ से नंबर लेते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चा ये चीज़ भूल जाता है, यहीं से नोट कर लेता है। तो इसलिए उस समस्या को हटाने के लिए ये बता दिया गया है कि जो है वो 0 तक लाओ, और फिर उसके बाद अब यहाँ से आपका ख़त्म है काम, बस ये सारी डिजिट्स आ गई हैं आपकी। तो आप जैसे चाहें बुक्स में अलग अलग तरीके की, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से मिलेगा।
आप चाहे 0 तक ले आएँ, फिर उससे एडिशन देखें, या फिर नहीं डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर लोएस्ट प्राइम नंबर आ गया तो उसके बाद जो है वो वहीं से नीचे से इंक्लूड करके ले लें। अब हेडिंग डालिए डेसिमल काउंटिंग। देखिए डेसिमल काउंटिंग कैसे होती है, 0 से लेकर पहले तो आप 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले यहाँ तक चला जाता है। ये चीज़ नई है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आमतौर पे तो ऐसा होता है ना, बच्चों को सिखाया जाता है तो 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, ऐसे करके नंबर याद कराए जाते हैं गिनती, और ऐसे करते करते 91 से लेकर 100 तक। तो ये छोटे बच्चों का तरीका है जो आज तक आप जानते थे। आप ये देखिए कि जब नंबर सिस्टम में 10 हैं डिजिट, तो 0 क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के वे में सोचना पड़ेगा, मशीन के वे में सोचना पड़ेगा कि पहले आप 0 से स्टार्ट करोगे और 1 2 3 4 करके 9 तक चले जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सेम यही जो 0 है अब ये आपका 1 के साथ लगने लगेगा, मतलब जो उसका 1 है पहला डिजिट नंबर वो इधर आ जाएगा लेफ़्ट में, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये 0 1 2 3 4 9 उसी तरह से लगने लगेंगे। जैसे 10 के बाद फिर 11 आ जाएगा, इसी 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, करते 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 19 आ जाएगा। जैसे 19 तक आया तो उससे अगला नंबर 2 फिर लेफ़्ट में आ जाएगा, और 0 से फिर स्टार्टिंग हो जाएगी। 30 तक आ गए, 31 से फिर 40 तक स्टार्टिंग हो जाएगी। ज़रा आप लिखिए पहले और फिर उसको समझ के बताइए मुझे समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। 0 से 9 तक पहले लिखेंगे, उसके बाद पहली डिजिट को जो है वो लेफ़्ट में ले आएंगे, और फिर 0 से 9 तक स्टार्ट करेंगे। जब ख़त्म होने लगे 9 तो आप फिर क्या करोगे, अब एक और डिजिट हायर यानी कि 2 वाली ले लोगे, उसके साथ 0 to 9 लगा दोगे। ये जो प्रोसीजर समझा रहा हूँ ना मैं, इसे देखिए किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, किस तरह से मैं उसी स्टेप में आइए कि फिर उसके बाद 2 के बाद 3 लगाएंगे हम, 3 के बाद फिर 0 से 9 तक स्टार्ट कर देंगे, फिर 4 लग जाएगा, फिर 0 से, जैसे वो प्रोसीजर वो 1 वाला है वैसे 2 वाला वैसे 3 वाला ऐसे करके जा रहा है। और ऐसे करते 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 लास्ट में जब हम सो ऑन 90 आएगा, 9 लगा दिया हमने, देखिए ठीक है, सबसे लास्ट वाले पहुंच गए। ये तो 1 वाला था, ये आपके यहाँ तक, 2 वाला यहाँ तक हो गया। ये एरोज़ मत बनाइएगा जो मैं बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए केवल। 9 पे आ गए, 9 90 90 91 करते 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 9 के बाद जब 9 लगेगा तो हमारी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। 2 डिजिट पे ये 1 डिजिट के नंबर्स थे, 1 डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर हैं। अब 3 डिजिट नंबर पे पहुँच लगेंगे हम। 3 डिजिट में क्या होगा, अब देखिए यहाँ से 9 से यहाँ पे आया था तो क्या हुआ था, 1 लग गया था ना, तो ऐसे ही 1 लगेगा और फिर 0 1 फिर 1 0 2, अब 9 तक फिर चलेगा, 1 0 3, ऐसे करते 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 1 0 9 तक पहुँचेंगे। जब आपके पास ख़त्म हो गए तो 9 के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे 9 के ख़त्म होने के बाद 1 0 आ गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 0 9 ख़त्म हुआ, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा ये वाला ही रिपीट हो गया। देखिए है वही जो 10th क्लास में मतलब अब तक पढ़ा आपने मैथ्स में, लेकिन क्या देखिए नज़रिया पूरा बदल गया है यहाँ पे। ये चीज़ जितनी अच्छी मैं इसमें समझा लूँगा उतना अच्छा मैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बाइनरी में नहीं समझा पाऊँगा। इसलिए आपको मैं ये शुरू से बोल रहा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, और फिर उसके बाद तब ऑक्टल और उस पर तो अलग चीज़ें पढ़नी है, वो तो बात की बात है। पता लगा आप नॉर्मल से कंसेप्ट ही नहीं वहाँ अप्लाई कर पा रहे हो, यहाँ पर अप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही होगी, देखिएगा आप इसको सोचने में। तो इसमें ये प्रैक्टिस आप जो है आज करिएगा इसकी चीज़ की, कि किस तरह से ये नंबर्स की काउंटिंग, डेसिमल काउंटिंग टॉपिक डाला गया है। ऐसा नहीं है ये चीज़ इतनी वो हो हलवा कि ये तो 1 2 3 4 हम क्लास 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं गिनती, ये गिनती ही तो है, क्लास 1 का बच्चा भी जानता होगा इसे। लेकिन देखिए हमें किस तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। तो आप जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को फॉलो करने की कोशिश करिए। ये रिपीट करने को बोल रही है। देखिए 0 से लेके आप कहाँ तक पहुँचे, पहले 9 तक पहुँच गए। जब आप 9 पे ख़त्म हो और आपके पास नंबर ख़त्म हो गया, 10 ही तो नंबर है, ख़त्म हो गया नंबर, अब 2 डिजिट पे आ गए तो क्या होगा, ये जो दूसरा नंबर था ये वाला, ये आप लेफ़्ट में ले आओगे और फिर आप 0 से लेके 9 तक फिर चले जाओगे। अभी इनको ऐसे मान लीजिए आप 2 नंबर सिस्टम में इसको ऐसे मान लीजिए 0 0 0 1 ऐसे करके थे, ठीक है ना, ऐसे करके 0 9 तक ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, 9 के बाद ये 1 इधर चला आएगा,
उससे बड़ा नंबर 0 से, तो 1 इधर आया और 9 तक चले गए। उसके बाद फिर दूसरा नंबर उठाया 2 और 9 तक चले गए, 3 उठाया 9 तक, ऐसे ऐसे करते करते 9 से उठाया 9 तक, 99 तक पहुंच गए। ये 2 डिजिट नंबर्स हो गए। 3 डिजिट नंबर्स अगर आप बनाना चाहें तो उस केस में क्या होगा, जा करके क्या बोलते हैं 99 के बाद अब ख़त्म है सब कुछ। तो फिर हम क्या करेंगे, उससे हायर वैल्यू पे, जैसे 9 था तो आप उससे बाद पहुँचे तो एक हायर वैल्यू पे आपने 1 लगाया, ऐसी 99 की एक हायर वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है लेफ़्ट वाला। ये फ्रेम में आ रहा है, हाँ 99 से लेफ़्ट वाला, तो 99 यानी कि 2 प्लेस छोड़ के आप 1 लगा दो पहले, और फिर अपनी कहानी वहीं से शुरू कर दो कि 1 मिनट गलत हो गया, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, 100 0 से स्टार्ट होगा ना। चलो रिपीट करने के उसमें ये अच्छा पता लग गया। आप लोग ध्यान से देखिए, 100 तो आया ही नहीं था, 99 के बाद 101 लिख दिया था, ठीक है ना। तो 1 के बाद 1 लगा दिया यहाँ और फिर 0 से 9 तक स्टार्ट कर दिया। फिर जब 9 पे ख़त्म हो गए तो 9 पे ख़त्म हुए तो क्या हुआ था, एक प्लेस पे हायर पे 1 लगाया और 0 से स्टार्ट कर दिया फिर से। अब ये 0 1 2 3 चलता चला जाएगा, 1 0 1 1 1 ऐसे करते करते 1 1 9 तक पहुँचेगा। जब 9 ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हायर प्लेस 1 2 और फिर 0 से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे 121, ऐसे करते करते, और ऐसे करते 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 लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाओगे आप, 9999 तक पहुँच जाओगे। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा 4 डिजिट में अगर चलना है हमें तो फिर क्या हो जाएगा, 1 0 0 3 0 लग जाएंगे और लास्ट में जहाँ तक जाओगे तो 9999 लग जाएंगे, ऐसे सो ऑन। अब इसी पैटर्न को आप फॉलो करते चले जाओगे, आपकी काउंटिंग कंप्लीट होती चली जाएगी। तो जो 0 से लेकर 100 तक हम आज तक पढ़ते थे पैटर्न, उस पैटर्न को थोड़ा सा बदल के हमें इस तरह से डिजिट वाइज पढ़ना है कि डिजिट अपनी पोजीशंस कैसे चेंज कर रही हैं, उसको फॉलो करना है। लिखिए इसमें, जब डेसिमल सिस्टम में गणना की जाती है यूनिट पोजीशन में 0 से शुरुआत करते हैं। अब समझते जाइए धीरे धीरे, यूनिट पोजीशन में 0 से शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूनिट पोजीशन में 0 से शुरुआत करते हैं तथा एक एक करके 9 तक गणना करते हैं, एक एक करके 9 तक गणना करते हैं। आप स्क्रीन में मत देखिए, आप लिखते जाइए और जो आपकी कॉपी पे आपने बनाया है काउंटिंग का, उसको अगर बना लिया तो ठीक, नहीं तो फिर स्क्रीन पर ही देखिए। 9 एक एक करके 9 तक गणना करते हैं, फुल स्टॉप। फिर हायर पोजीशन पर एक करके, हायर पोजीशन ये देखिए यहाँ पे हायर पोजीशन, ये इससे यूनिट की हायर पोजीशन 10 थी तो होगी, उस पर एक करके फिर 0 से 9 तक नंबर लगा देते हैं। फिर हायर पोजीशन पर एक करके पुनः 0 से गणना शुरू की जाती है। इस प्रकार 99 तक पहुंचा जाता है तथा फिर थर्ड पोजीशन पर एक करके पुनः शुरुआत की जाती है। अब ऐसा नज़र बताइए, मुझे एक बात बताइए कि यूनिट पोजीशन कब चेंज होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी नंबर यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, यूनिट पोजीशन कितने देर बाद चेंज हो रही है, तो आप देखिए 0 से 1, 1 से 2, या यहाँ से 0 से 1 2 2, मतलब हर स्टेप पे यूनिट पोजीशन तो हमेशा चेंज होनी ही होनी है। 2 है तो अगला नंबर दूसरा आ जाएगा, तीसरा अलग नंबर मिलेगा आपको यूनिट पोजीशन की बात करें तो। लिख लीजिए नोट फर्स्ट, यूनिट पोजीशन प्रत्येक काउंट में चेंज होती है। अच्छा 10th पोजीशन की बात बताइए। 10th पोजीशन ये देखिए, 10th पोजीशन यहाँ तो है नहीं, इसमें यहाँ है। यहाँ से देखिए आप कहाँ चेंज हुई, कितने नंबर, 10 से लेके 19 के बाद तब 2 आया, तो वो 10 नंबर बाद चेंज हो रही है। नीचे लिखिए 10th पोजीशन 10 काउंट के बाद चेंज होती है, डैश डैश करके वही लगाते जाइए नीचे नीचे, हाँ 10 के बाद, बिल्कुल सही। और उससे नीचे लिखिए 100th पोजीशन, 100th पोजीशन मतलब 1, देखिए 1 कहाँ तक चलता रहा। ये 1 जो है वो ये चलता रहेगा भी, जब ये 201 आएगा। अच्छा 200 भी लिख लीजिए, चाहे बीच में लिखा नहीं हमने, 200 आएगा फिर 201 ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए 1 जो 100th प्लेस है कितनी देर बाद चेंज हुआ, 100 के बाद चेंज हुआ। तो नीचे लिख लीजिए, और 100th पोजीशन 100 काउंट के बाद चेंज होती है। नोट सेकंड डालिए ज़रा। अगर हम ये कहें
कि 2 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं, ज़रा बताइए। 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं। 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर 100 से लेकर 10 से लेकर 99 तक हो सकते हैं। यानी कि टोटल अगर कर दें तो 100 होंगे जाके। अब आप कह रहे हो कि 100 कैसे हो जाएंगे, ये तो 10 से 99 कुछ कम हुए, 90 ही हुए। तो आप ये देखिए कि जब 2 डिजिट की बारी आएगी तो 2 डिजिट में जैसे 2 डिजिट हैं तो आपके ये भी तो आएंगे उसमें 01, 02, 03 ऐसे करके। जब ये 09 तक आ जाएगा फिर आपका ये नंबर इसका 10 का लग जाएगा और करते करते 99 तक। और सबसे शुरू में तो 00 ही आएगा ये वाला। तो देखिए अब 0 से 99 तक 100 नंबर हो गए। ऐसे ही ऊपर अगर हम लिखें 1 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल नंबर्स हैं, तो वो 1 डिजिट में आपके 9 ही आ पाएंगे, नहीं सॉरी 10 आ जाएंगे। 1 to 9 और 0 भी तो है, तो 10। इसको आप 10 to the power 0 लिख सकते हो। इसमें 100 नंबर काउंट हो सकते हैं, इसको 10 to the power 2 लिख सकते हो, 10 to the power 1। मैं एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही 3 डिजिट के अगर नंबर पॉसिबल नंबर्स हैं तो वो 1000 होंगे, यानी कि 10 to the power 3। ऐसे ही अगर सो ऑन करके मैं n लिखूँ, n डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो वो मैं 10 to the power n लिख सकता हूँ। ये चीज़ इस पे बहुत अच्छी तरह से मैं समझा सकता था। बाकी पे समझाना दिक्कत वाला काम होगा। उसमें मैं बार बार समझाऊंगा, फिर आप रिपीट करोगे, फिर दिमाग लगाओगे, फिर कहोगे रिपीट, फिर रिपीट। यहाँ पे वो आराम से हो जाएगा काम। तो n डिजिट के पॉसिबल नंबर्स इतने होंगे, यानी कि इतने अर्थात 10 to the power n नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं। यानी कि बेस टू द पावर n यही आया। जितना बेस है उसकी पावर n लगा दीजिए आप। तो जैसे 2 डिजिट के चाहिए तो 2 लिख देंगे, 3 डिजिट के चाहिए तो 3, 4 के 4। ये जनरल रूल आ गया हमारे। बेस टू द पावर n लगा दें तो कितने नंबर काउंट किए जा सकते हैं, ये चीज़ जो है वो आपकी इसमें आ जाएगी। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है। थोड़ा ये पुराने से लिंक्ड था तो इसलिए थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। और ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार अगला वीडियो पढ़ने से पहले आप इसको देख लें, ठीक है ना। एक बार कंसेप्ट पहली बार देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। पहली बार में अगर चीज़ आपको टफ लग गई तो फिर आप उसको नहीं समझ, वो हमेशा के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। चलिए अच्छा, फिर मैं ख़त्म करता हूँ इसे। ओके।